पौधा लेकर के आया सरसों का। इसमें चार हमने बताया थे कि चार भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती और फूल। फूल के बाद फल आते हैं। ये फूल यानी पुष्प। पुष्प में कितने भाग होते हैं? चार। अमन ने बताया पुष्प में चार भाग होते हैं। अब हम पुष्प के भागों के बारे में सीखते हैं। उसे चार भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर। इसके बारे में हम सीखेंगे। पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है ना, बाह्यदल क्या होता है, दल क्या होता है। तो इसके बारे में हम सीखते हैं चित्र के माध्यम से। सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प के बाहरी भाग। ये दिख रहा है ना, ये हरे रंग का जो पत्ती की नुमा होती है संरचना, इनको हम बाह्यदल कहते हैं। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदलों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर हम देखें गुलाब में कि जो बाह्यदल है ये वाले, ये हरे रंग के, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। ये क्या करते हैं, कली की, जब पुष्प कली की अवस्था में होता है तो उसके अंगों की सुरक्षा करते हैं। और ये चूंकि भोजन बनाते हैं इसलिए कली को भोजन भी देते हैं। साथ ही अगर हम सरसों के पुष्प में देखेंगे तो जो बाह्यदलों की संख्या होती है 4 होती है, जबकि गुड़हल के पुष्प में देखेंगे तो बाह्यदलों की संख्या 5 होती है। जबकि इसके बाद हम देखेंगे पुष्प का सबसे सुंदर भाग, यानी कि जैसे आप जो भी पुष्प ऐसे सूंघते हो ऐसे उठा करके, तो ये क्या है, ये कली है छोटी छोटी। ये सब जब मिल करके एक दल बनाती हैं, एक समूह बना देती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं दल, है ना। कलियों के जो समूह को हम क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे। तो हम जो सूंघते हैं, सूंघने वाला भाग क्या कहलाएगा, दल कहलाता है। तो विभिन्न पुष्पों में दलों की संख्या भिन्न भिन्न होती है ना। जैसे गुलाब में देखें अलग कलर भी अलग लगे। गुलाब का देखो ये गुलाबी कलर है ना, ये सफ़ेद कलर है गुलाबी का है। ये गुड़हल का देखेंगे तो ये लाल कलर का दिखाई दे रहा है। तो इनमें दलों की संख्या अलग अलग होती है। सरसों के में दलों की संख्या 4 होती है, जबकि गुड़हल के पुष्प में दलों की संख्या 5 होती है। ये देखेंगे तो क्या होगी, 5 होती है ये वाली। तो इस प्रकार से ये जो दल होता है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। किस लिए आकर्षित करता है, जिससे कि वो परागण की क्रिया पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से ये वो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हम धागेनुमा संरचना देख रहे हैं जिसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। पूसे कुमार, पूसे पुंकेसर, पूसे पुरुष, पुरुष माने नर भाग, यानी पुष्प का ये नर भाग होता है। इसके बाद इसकी जो ये ऊपर फूली हुई संरचना होती है पुंकेसर की, उसको हम कहते हैं परागकोश। इस परागकोश में छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं, उनको कहते हैं परागकण। इसके बाद हम देखते हैं बीच में पुष्प के मध्य में ये दिख रहा है नली के रूप में संरचना, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर को हम जायांग भी कहते हैं, है ना। जायांग है यानी कि जन्म देने वाला, यानी कि मादा, यानी कि ये जो मादा भाग जो स्त्री केसर होता है पुष्प का मादा भाग होता है। मादा भाग जो सबसे नीचे जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय के जस्ट लगी हुई नली है पतली, इसको कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के ऊपर जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है ऊपर सबसे, तो उसको कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि वर्तिका का आगे वाला भाग। इस प्रकार से हमने देखा पुष्प के प्रमुख रूप से 4 भाग होते हैं, यानी कि बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। जहां पर ये पूरा फूल पुष्प टिका होता है उसको कहते हैं हम पुष्प आसन। जैसे हम लोग जहाँ चटाई बिछा करके बैठ जाते हैं तो चटाई हमारा एक आसन हो जाता है बैठकर, है ना। कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो भी हमारा एक आसन है। जैसे देखो इसमें ये पुष्प यहाँ टिका हुआ है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये इसको हम कहते हैं पुष्पासन। और पुष्प को जहाँ जैसे पकड़ करके किसी को देते हैं, है ना, ये नली, ये आपकी जो डंडी दिख रही है हरी कलर की, इसी को कहते हैं हम पुष्प वृंद। बहुत बहुत धन्यवाद।